everyone, welcome back to my channel Biology 60. So this is another video जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ इकोसिस्टम एंड ये जो है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अपने हैंड रिटन नोट से जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं which is easy to understand, easy to learn and बहुत ज़्यादा easy to समझना. So let's not waste the time and let's start the video. इकोसिस्टम होता क्या है, पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन एंड व्हाट इज इकोसिस्टम. सम टोटल ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. दैट मीन्स इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. दैट मीन्स जितने भी हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटरैक्शंस हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एंड हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. दैट मीन्स विच इंक्लूड्स ऐसे मतलब बायोटिक हो गए, हम बोल सकते हैं बायोटिक में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस ये सब जो आते हैं हमारे बायोटिक में आते हैं. एंड हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जैसे हमारे एयर, वाटर, सॉइल, विंड, टेम्परेचर, ये सब जो आएगा हमारा एबायोटिक कंपोनेंट होता है. इन दोनों को आपस में मिलाकर दैट मीन्स एबायोटिक और बायोटिक के बीच में वो इंटरैक्शन होना इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. तो हमारे लिए बोथ द कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स हमारे लिए बायोटिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इज बोथ इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम. ठीक है, एक अगर बायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा एबायोटिक अकेला नहीं होना चाहिए. अगर एबायोटिक जो होगा वो प्रेजेंट होगा बट बायोटिक प्रेजेंट नहीं होगा तो कंपोनेंट जो इकोसिस्टम है वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा. तो हमारे बायोटिक्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. दैट मीन्स प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं फूड लाइक प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं एंड सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, सन का यूज़ करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं खाना प्रोड्यूस करते हैं. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड बाय यूजिंग सनलाइट. आफ्टर दैट कंज्यूमर जो होते हैं ये अपने प्रोड्यूसर पे जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं. दैट मीन्स अगर हम कंज्यूमर की बात करें जैसे कि एनिमल्स या फिर खुद हम ह्यूमंस, हम जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि हम वेजिटेबल खाते हैं या फिर कोई प्लांट जैसे कोई डेयर है दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स पे वो फीड करते हैं. आफ्टर डिकम्पोजर्स जो डेड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसको हम उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. ओके, आफ्टर दिस इज एबायोटिक कंपोनेंट. इसमें हमारा आता है एयर, वाटर, सॉइल. तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला इकोसिस्टम इज इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक और हमारे एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स कंपोनेंट्स. ओके, आफ्टर दैट हमारी एग्जाम्पल ऑफ द इकोसिस्टम इज ओशन, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो होता है ये सेल्फ रेगुलेटिंग होता है. ओके, दैट मीन्स कि हमारा इकोसिस्टम जो होता है इसको किसी भी विदाउट एनी इंटरवेंशन जो होता है ये हमारा इकोसिस्टम इट वर्क्स. दैट मीन्स इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है चलाने की. ओके, इकोसिस्टम जो था ये हमारा वर्ड दिया था टेंसले ने. एजी टेंसले जो थे उन्होंने हमारा ये इकोसिस्टम जो था इट वॉज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले. So again it is here written here that ecosystem is self-regulating. As I already told you what does self-regulating mean. Ecosystem was the term ecosystem was coined by E.G. Tansley and ecosystem is of following types. Okay, ecosystem हमारा हो सकता है terrestrial, it can be aquatic. Terrestrial वाला means हमारा land ecosystem and aquatic means हमारा water ecosystem. Water can be of two types, that is fresh water or marine water. Okay, तो हमारे land ecosystem और terrestrial ecosystem it includes forest ecosystem, grassland ecosystem, mountain ecosystem and desert. Example of the aquatic ecosystem is ponds, lake, sea, estuary. Estuary means it is the combination, मतलब ये mix होता है of fresh water and the marine water. Okay, ये जो होता है ये mix होता है fresh water का और marine water का, ये mix होता है उसी को हम कहते हैं estuary. And it includes coral reefs. सो इनकी जो डायग्राम्स है एस्ट्री की जैसे लेंटिक, लॉटिक की, ये तो मैं शेयर करूँगी यहाँ पे आपके साथ. वो इमेज जो है वो शेयर करूँगी सो दैट ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए. फिर आफ्टर दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम. एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला इसमें फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर आता है. देन फ्रेश वाटर जो होता है इट इज़ ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, इट्स लेंटिक, लॉटिक एंड वेटलैंड्स. ओके, लेंटिक जो होता है इसमें कुछ स्लो मूविंग वाटर होता है या फिर स्टिल वाटर. दैट मीन्स रुका हुआ वाटर या फिर स्लो मूविंग वाटर. स्लो मूविंग वाटर मीन्स जो कि स्लोली चलता है. ओके, या फिर स्टिल वाटर होता है जो एक ही जगह पे रुका हुआ होता है. एग्जाम्पल इसमें आते हैं हमारे लेक, पूल्स एंड
ponds. Okay, after that is lotic water. Lotic का मतलब यही हुआ, lotic ecosystem means includes fast moving water bodies. ऐसी fast moving water bodies जैसे हमारे rivers, हमारे streams जो कि move कर रहे होते हैं और fast move करते हैं. Okay, after that is हमारे wetland. Wetland जो होता है इसमें क्या होता है, include the environment where soil is saturated with water for a certain period of time. जहाँ पे soil जो होती है वो saturate हुई होती है water के साथ. That means soil में जो भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें वाटर जो होता है वो फिल हो गया होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इसी को हम वेटलैंड्स बोलते हैं. After that is our oceanic ecosystem. Okay, oceanic ecosystem means marine ecosystem. Okay, marine ecosystem is also called as oceanic ecosystem, or we can say oceanic ecosystem is also called as marine ecosystem. Okay, ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है. ये 70% ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस को कवर करता है. ठीक है, 71% जो होता है हमारा ये ओशनिक या फिर मरीन इकोसिस्टम जो होता है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई ये हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है. इसमें क्या होता है, इसमें डीप वाटर इंक्लूड होता है, शैलो वाटर इंक्लूड होता है एंड डीप ओशन सरफेस जो होता है उसमें इंक्लूड होता है. अगर हम बात करें कोरल्स की, काइनोडर्म्स की, ब्राउन एल्गी की और डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये इन्हीं टाइप ऑफ द वाटर में पाए जाते हैं. दैट मीन्स हमारे मरीन इकोसिस्टम में, हमारे डीप वाटर में, शैलो वाटर में, डीप ओशन सरफेस में हमारे कोरल्स, हमारे काइनोडर्म्स, ब्राउन एल्गी, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. और रही बात है नोट्स की, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, दैट इज़ biology60. आप वहाँ जाके इसको फॉलो करें. तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट biology60 को फॉलो करें जहाँ पे आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे. Okay, another type of ecosystem is natural ecosystem और anthropogenic और man-made ecosystem. Anthropogenic जो होता है इसको हम man-made ecosystem भी कहते हैं. जो हम खुद इंसान जो होते हैं वो man-made होता है. ओके, तो ये जो होता है ये हमारा सेल्फ सस्टेनेबल होता है. दैट मीन्स विदाउट एनी इंटरवेनेशन ऑफ ह्यूमन्स. मतलब ये जो होता है ये मेंटेन, मतलब इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो होता ही नहीं है. दैट मीन्स ये खुद ही जो होता है ये खुद सस्टेन होता है. ठीक है, सस्टेन होता है. दैट मीन्स ये जो होता है ये खुद ही बनता भी है एंड ये मेंटेन भी होता है. जो चीज़ नेचुरली ऑकर करते हैं जैसे कि रिवर, लेक, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें या फिर ओशंस की बात करें, माउंटेन्स की बात करें या फॉरेस्ट की बात करें या ग्रास लैंड की बात करें, ये सब जो होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं. तो इनको कोई भी ज़रूरत नहीं होती ह्यूमंस की कि अब ह्यूमंस इनको फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में पानी डाले, वो सब ये सब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती इनको. इट इज़ फॉर्म्ड एंड मेंटेन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. ठीक है, इसमें हमारे सी आते हैं, लेक्स आते हैं, हमारे ग्रास लैंड आते हैं. तो मैन मेड जो होता है इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे कि एक्वेरियम, जू में एनिमल्स का ध्यान रखना, उनकी टेक केयर करना, वो सब तो ज़रूरी है. दैट्स वाई ये जो होता है कि हमारा मैन मेड इकोसिस्टम होता है. और यहाँ पे जो होती है इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस ज़रूरी है. क्रॉप फील्ड्स, जैसे कि अगर आप बोले शुगर फील्ड या फिर आप बोले पोल्ट्री फार्म, इन सब का एनिमल्स का ध्यान रखना जू में या फिर पोल्ट्री फार्म में हेन्स वगैरह का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इट इज़ मैन मेड इकोसिस्टम. तो ये सेल्फ सस्टेन नहीं होता है. दैट मीन्स हमारा मैन मेड इकोसिस्टम और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो होता है इट इज़ नॉट सेल्फ सस्टेन्ड. ओके, दैट मीन्स इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है. आफ्टर दैट इसमें हमारी एग्जाम्पल्स आती है हमारे. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड, दैट इज़ एक्वेरियम, जूस, क्रॉप फील्ड और शुगर केन फील्ड और पोल्ट्री फार्म आर द एग्जाम्पल्स. इसकी जो फूड चेन होती है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम की लॉन्ग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, बट इसकी जो फूड चेन होती है यूजुअली इनकम्प्लीट एंड शॉर्ट. ओके, इसकी जो हमारी न्यूट्रल साइकिलिंग होता है दैट इज़ इंक्रीजिंग न्यूट्रन साइकिलिंग एंड इट इज़ डिक्रीजिंग न्यूट्रन साइकिलिंग. बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाई होती है, बायोडाइवर्सिटी लो, प्रोडक्टिविटी लो बट प्रोडक्टिविटी हाई. प्रोडक्टिविटी हाई इसलिए बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. What was the difference about natural ecosystem and anthropogenic ecosystem? Okay.
Now moving, ecosystem can be biotic or it can be abiotic. As I already told you, biotic means living and abiotic means non-living. Okay, biotic includes हमारे producers, हमारे consumers and decomposers. Abiotic includes climate, edaphic and topographic. Okay, climate में include होता है हमारा temperature, wind and sunlight. As I already told you पहले ही. Topographic में होता है हमारा include height और altitude, whether it's प्लेन वेदर इट्स एडाफिक जो होता है इट इंक्लूड्स अवर पेरोक्सिटी एंड टेक्सचर एंड पीएच ऑफ सॉइल. ओके, सॉइल का पेरोक्सिटी, टेक्सचर एंड पीएच. ओके, आफ्टर दैट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स या तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो लाइट को यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, बट कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं सो दैट दे कैन मेक देयर ओन फूड. तो ये जो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सन से एनर्जी लेते हैं एंड फोटोसिंथेसिस वो सब करते हैं, अपना खाना जो होता है खुद बनाते हैं. ओके, प्रोड्यूसर्स इंक्लूड हमारे प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. तो नो एब्सेंस ऑफ एनी कंपोनेंट, विदाउट कंपोनेंट इकोसिस्टम इज़ इनकम्प्लीट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों के बगैर अगर इनमें से एक कंपोनेंट मिसिंग हुआ तो इकोसिस्टम हमारा सस्टेन नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स हमारे लिए एबायोटिक प्लस बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है. एंड विदाउट कंपोनेंट इकोसिस्टम इज़ incomplete. So all components of ecosystem is essential और important. Okay, बहुत ज़्यादा important होते हैं हमारे biotic components भी and abiotic component भी. Producer जो होते हैं it includes all green plants. हमारे producer में सारे जितने भी green plants होते हैं वो सब include होते हैं. As I already told you, produce their own food using solar energy. ये जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये solar energy का sun का use करते हैं and अपना खाना जो होता है खुद बनाते हैं with the help of photosynthesis. Okay, all living organisms जो होते हैं सारे dependent होते हैं producers के लिए, अपने खाने के लिए भी और अपने ऑक्सीजन के लिए भी. एज यू नो कि हम सब जो होते हैं फूड हम जो होते हैं अपने प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं. दैट मीन्स हमारे को प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर एनिमल्स लाइक डियर वगैरह वो सब कोई और कुछ और एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे क्योंकि वो हर्बिवोर्स होते हैं. ओके, आफ्टर दैट ऑक्सीजन पे भी हम, ऑक्सीजन के लिए भी हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. एज यू ऑलरेडी नो दैट हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं विच इज़ टेकन बाय प्लांट्स एंड वो जो होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं एंड बाहर छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं. ओके, उसके बाद आता है हमारे कंज्यूमर्स कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स जो होते हैं इसमें हमारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं. वो कंज्यूमर्स होते हैं हमारे एनिमल्स जो आता है हमारे होते हैं कंज्यूमर्स विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स. ओके, जो डिपेंड करते हैं एनिमल्स जो होते हैं दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. दैट मीन्स अगर हम बात करें इधर देखिए प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड secondary consumers. Okay, that means primary consumers depend on producers for their food and the secondary consumer depend on the primary consumer for their food. Okay, तो primary हम producers का देखें तो producers include all the green plants, primary consumers include all the herbivores. ऐसे कुछ herbivores animals which eat जो खाते हैं plants को. Okay, secondary consumers include हमारे carnivores. Okay, डिकम्पोजर्स वही होते हैं जो हमारे सैप्रोफाइट्स होते हैं. दे कैन बी फंजाई और दे कैन बी बैक्टीरियाज. दीज कन्वर्टेड मैटर इनटू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन. ओके, ये जो होता है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो होता है कन्वर्ट करते हैं हमारे नाइट्रोजन में और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये काफ़ी ज़्यादा इजी सिंपल नोट्स है एंड इजी टू अंडरस्टैंड वाले नोट्स है. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज़ बायोलॉजी एंड नेम ऑफ माई अकाउंट इज़ biology60. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है सो इसका पार्ट 2 जो होगा, इसका बचा हुआ पोर्शन जो होगा इट विल बी इन पार्ट 2 पार्ट 3. ओके, थैंक यू.